एवरीवन, वेलकम बैक टू राही। आई एम मुस्तद और मैं वापस आ गई हूँ आप सबके साथ एक न्यू क्वेश्चन लेकर, जो कि आजकल हर किसी का सवाल है कि मैम नेट जेआरएफ तो क्वालिफाई हो गया, पर उसके बाद नौकरी कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर एफर्ट्स पुट करने हैं तो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे नौकरी लेने के लिए। तो आइए उसको हम थोड़ा सा आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, मतलब अगर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह पे इस पोस्ट के ऊपर क्या लेना चाहते हैं, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे बेसिक चीज़, बेसिक एलिजिबिलिटी है, क्या है कि आपकी मास्टर्स हो। ठीक है जी, क्या हो, आपकी मास्टर्स हो, और मास्टर्स में कितने हो, कम से कम 55% मार्क्स हो, कम से कम 55% एग्रीगेट परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया हो, आपके पास जो है उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास उसको क्लियर करने का यूजीसी नेट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये जानो कि ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ एलिजिबिलिटी है। क्या है ये एग्ज़ाम? सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है। ये प्रॉमिस नहीं कर रही कि भाई तुमने क्लियर कर लिया तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तो ये सिर्फ बेसिक एलिजिबिलिटी है। मतलब अब अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका दूसरा स्टेप क्या है, वैकेंसीज ढूंढना। क्या है जी? वैकेंसीज ढूंढना, यानी कि अपने आसपास आप क्या करेंगे, वैकेंसीज ढूंढेंगे। अब आप बोलोगे मैम वैकेंसीज कैसे ढूंढेंगे? भाई बहुत से सोर्सेज हैं। देखिए, पहला सोर्स तो आपका बनता है न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर। ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कहाँ पे इस पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। न्यूज़पेपर में बहुत से आर्टिकल्स आते हैं। उसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि कई बार क्या होता है, लोगों से बातचीत अगर आप करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स निकल आते हैं, और आपको पता चलता है कि यहाँ पे इस चीज़ की वैकेंसी या ऐसी रिक्वायरमेंट जो है उन्हें है। उसके अलावा जो है आप वैकेंसीज के लिए बहुत से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, और बहुत से वाईटी चैनल्स हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं, जिसके ऊपर वैकेंसीज की अपडेट आज सच आपके लिए आती रहती है। अगर आप ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस आउट नहीं करना चाहते तो आप जो है हमारे चैनल राही को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी माध्यम से आपको उसकी वैकेंसी के बारे में पता चल रहा है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि अगर आप क्वालिफाइड हो तो नेक्स्ट स्टेप होता ही यही है। देखो, घर पे आके कोई जॉब देने नहीं आएगा कि सर आपने क्लियर कर लिया ये लीजिए नौकरी, नहीं, थोड़े से एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग प्रोसेस है कि आपने जो है वैकेंसी ढूंढी। अब मैम मान लीजिए वैकेंसी ढूंढ ली, मान लेते हैं कि आपने जो है वैकेंसी ढूंढ ली। अब जो वैकेंसी आपने ढूंढी है, इतने सारे लोग हैं, इतना कंपटीशन है, ऐसे तो नहीं मिलेगी। प्रोसेस क्या होता है, आपको उस प्रोसेस से जो है गुजरना पड़ेगा। अब उस प्रोसेस में दो चीज़ें हैं, एक तो आता है आपका इंटरव्यू। क्या आता है? इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यू में जाने के लिए आपका पहले एपीआई स्कोर देखा जाता है। एपीआई स्कोर जानते हैं? एपीआई का मतलब है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि आपकी आज तक की जो भी परफॉर्मेंस रही है उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ये, और आपकी कंपेटिटिवनेस बताता है बाकियों के आधार पर। ठीक है ना जी? तो इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जो कि आपको इंटरव्यू तक जाने में और उसे क्लियर करके वो पोस्ट हासिल करने में मदद करेगा। अब मैम एपीआई क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी, पर आपको शॉर्ट में एक बार बताती हूँ। एपीआई के अंदर ना बहुत सी चीज़ें आती है। देखो, आपको ना हर एक चीज़ के लिए मार्क्स मिलते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, बैठते हो वहाँ पे, तो आप लगाओ मोटी आप लगाओ 30 से 40% वेटेज आपकी इंटरव्यू की होती है। बाकी जो आपकी लगाओ 60 से 70% वेटेज जो है किसकी है बच्चा, आपकी एपीआई की। अब ये एपीआई बनेगा कैसे? देखो, कई बार क्या होता है, मान लीजिए
आपको जो है कुछ अवार्ड्स आपने हासिल करे हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, है ना, तो आपको उस अवार्ड्स के मार्क्स जुड़ेंगे, है ना। अब मैम ये अवार्ड्स कैसे, ये एकेडमिक भी हो सकते हैं, है ना, या फिर मान लीजिए आप स्पोर्ट्स की फील्ड में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, आप एनसीसी का पार्ट रहे हैं, एनएसएस का पार्ट रहे हैं, तो ये सब कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया है, योगदान दिया है, उसके लिए जो है आपके मार्क्स उसके अंदर एडअप होते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी रही है, मार्क्स बहुत अच्छे रहे हैं, तो उसके कुछ नंबर जो है आपके इसके अंदर जुड़ जाते हैं, जो इंटरव्यू में भी काउंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, आपने मान लीजिए कुछ कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी है, कुछ कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी है या सेमिनार्स अटेंड करे हैं, ठीक है, जिसकी सर्टिफिकेशन भी मिलती है, तो उस टाइप के अच्छे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस जो भी आपने एडअप करा है अपने रिज्यूमे में, उसके भी कुछ मार्क्स आपके किसके अंदर, एपीआई स्कोर के अंदर जुड़ जाते हैं। अब इस सब से फ़ायदा क्या होता है, इस सब से होता क्या है, अच्छा एक और चीज़ आती है इसमें, रिसर्च। मान लीजिए आपने रिसर्च का कुछ काम कर रखा है, रिसर्च वर्क कर रखा है, मान लीजिए कहीं पर आपका पेपर पब्लिश्ड है, किसी जर्नल में जो है आपका कोई आर्टिकल पब्लिश्ड है, तो इस सब के मार्क्स भी जुड़ते हैं। अब ये चीज़ हर किसी के पास नहीं होती। अच्छा एक रीज़न है कि बोला जाता है कि मैम जो पीएचडी वाले होते हैं जब इंटरव्यू देने जाओ ना, तो उनको पहले नौकरी मिलती है, उसका एक कारण है एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्यों भाई, क्योंकि उनको सीधे सीधे नंबर आप लगाओ 5 से 25 के बीच में फ्री के नंबर उनके जुड़ते हैं, फ्री के तो नहीं मतलब नंबर जुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने पीएचडी कर रखी है, रिसर्च वर्क कर रखा है, तो यहाँ पे इतने नंबरों से आप मात खा जाते हैं जब आप इंटरव्यू में एक पीएचडी होल्डर के साथ बैठते हैं। और उसके साथ साथ मान लीजिए कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उस टीचिंग एक्सपीरियंस के भी नंबर होते हैं। तो जितना भी ये एकेडमिक वर्क चल रहा है या जितनी भी चीज़ें आपके रिज्यूमे में एडअप कर रही है, जो कि अच्छी दिखा रही है, अच्छी लग भी रही है, आपने वो नॉलेज गेन कर रखी है, तो वो सारा ज्ञान आपको यहाँ मदद करेगा, जो कि है एपीआई के नंबर बढ़ाने में, एपीआई का स्कोर बढ़ाने में। और ये आपको डायरेक्टली हेल्प करता है इंटरव्यू में, यानी कि जिसके नंबर ज़्यादा बनते हैं उसकी तरफ पल्ला भारी होता है, और उसके बाद 30% वेटेज आती है कि उस इंसान का जो हमने इंटरव्यू लिया वो कितना अच्छा गया। तो अब आप समझ पा रहे हैं, यानी कि जब आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको हंट करनी पड़ती है जॉब, आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ वैकेंसी है। वैकेंसी ढूंढने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्टेप है अप्लाई करना, है ना। क्या है, अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद एक्सपीरियंस लो, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होता है, आपका एपीआई स्कोर खुद बन जाएगा, क्योंकि लाइफ में वहीं तो नहीं खड़े, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती है। अब बहुत बच्चे स्पोर्ट्स का पार्ट होते हैं, उनके यहाँ नंबर जुड़ जाते हैं, एनसीसी एनएसएस का पार्ट होते हैं, उनके नंबर जुड़ जाते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज है उसके नंबर जुड़ जाते हैं। अब ये नहीं कि कॉन्फ्रेंसेस अटेंड, बट हाँ इसके बारे में सोचो, ये वीडियो है इसलिए, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड की गई है कि आप अपने रिज्यूमे इस पर वर्क कर सकें, और जब आप इस एग्जाम को क्रैक करें और अगर कर चुके हैं तो आप इंटरव्यू में जो है एक एडवांटेज अपने लिए प्राप्त करा पाए। ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिकली क्राइटेरिया था, जिसकी फर्स्ट थिंग, जिसकी सबसे एसेंशियल चीज़ बच्चा यही आती है कि सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है क्रैक जेआरएफ की, यानी कि अगर आप यूजीसी नेट टारगेट करोगे सबसे पहली चीज़ वही है कि आप जो है अपना पेपर क्लियर करो, एग्ज़ाम क्लियर करो, तभी जो है आप इस सारे प्रोसेस को आगे देखोगे और एक अच्छी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में वो ओहदा जो है आप अचीव कर पाओगे और लाइफ में फर्दर एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो इस प्रकार से जो है नौकरी का प्रोसीजर होता है, जो एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से करने पड़ते हैं। अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आपके लिए जो है बैच लेकर आए हैं। ठीक है, पेपर 1 लाए हैं हम आपके लिए। पेपर 1 यूजीसी नेट का जो हर एक जो है आपके सब्जेक्ट के लिए सामान है, यानी कि बिल्कुल सेम है। पेपर 1 हमारा कॉमन है, मात्र 800 रुपये का, 800 रुपये का आपके जून 2024 के बैच के लिए हम लेकर आए हैं। मात्र 800 रुपये का 6 मंथ का आपकी वैलिडिटी है कोर्स की, सबसे सस्ता कोर्स है मार्केट का, और अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, रिवीजन मिल रही है, मॉडल पेपर भी मिलेगा। बहुत अच्छा मौका है, आप ले सकते हैं अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी डेली जो है क्लास होती है ऐप पे, यूट्यूब पे भी हम एक सीरीज आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, आप ले सकते हैं बैच। और अगर आप पेपर 2 हिंदी से हैं तो आपके लिए
सॉरी, माफ़ करिए, हाँ, तो आपके लिए कोर्स मात्र 4040 रुपये का है। 6 साल की वैलिडिटी है। 1 ईयर का अगर आप लेना चाहते हैं तो 6200 है। ठीक है, तो आप जो है ये ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज और कंटेंट भी कवर कराया जाएगा। तो आप देर मत कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट है, वरना अगर आप तैयारी कर रहे हैं, गाइडेंस से बस चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। आपको एक पॉइंट के ऊपर एक एक्सपीरियंस पर्सन की गाइडेंस भी मिलती है, और उसके साथ साथ एक ही ऐप में सिमटा हुआ जो है आपको क्या मिल जाता है, नोट्स भी मिल गए, कंटेंट भी मिल गया, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। मंजिल तक तो जाना है मगर थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, राही ऐप, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए और वहाँ से आप जाके है कोर्स परचेज कर सकते हैं। पेमेंट के हर एक ऑप्शन वहाँ पे आपको अवेलेबल है। उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करना और शेयर करना उनके साथ जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सोच रहे हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।